ए भैया पटाखा दिखाइए बढ़िया वाला हम लोग को। ये देखो लेटेस्ट आया अभी मार्केट में। अरे ये तो पैसा है। अरे ये पैसा नहीं है, देखने में पैसा जैसा लगता है, पटाखा है ये। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, ये पटाखा है, ये तो ओरिजिनल गड्डी लग रहा है। इस बार यही लेंगे, यही फोड़ेंगे हम लोग। 10-20 गड्डी दे दीजिए इसका। ये ले जाकर जब फोड़ेंगे ना तो लोग सोचेगा ये लोग पैसा वाला पैसा चला रहा है दीपावली में। अरे हाँ हाँ भैया, आधा घंटा में आते हैं पैसा लेके आपका। ये गोरा कद्दू को कोई बुद्धि नहीं है, यहाँ पटाखा रख के चला गया है। बोले थे अलमारी में रखो, यहाँ बीच में रख के गया है। अब जो कोई देख लेगा तो उठाकर ले जाएगा, इतना महंगा पटाखा है। और कल को कोई आग लगाती है तो घर में आग लग जाएगा। इसको उठा के रखना होगा अलमारी में बढ़िया से। काला कद्दू, ए काला कद्दू, कहाँ चला गया ये? बोला था कि पटाखा बताएंगे कहाँ रखना है, तो पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में पापा देख लिए पटाखा तो हमको डांटेंगे उसके चक्कर में कि इतना महंगा महंगा पटाखा कहाँ लेके आए हो। ए गोला कद्दू, इधर आओ अंदर। अरे इनको भी चैन नहीं है, बार बार बुलाते रहते हैं। फिलहाल पटाखा को टेबल पे रख देते हैं, बाद में छुपा देंगे। अभी जाके उस भिखमंगा को जाके पैसा दे के आते हैं, सवेरे से माथा खा रहा है। 5 लाख रुपया लिए नहीं थे उससे एक दिन के लिए उधारी, तब से पीछे पड़ा हुआ है। मुंह पे मार के आएंगे उसका पैसा। अरे यहाँ से पटाखा कहाँ गायब हो गया? हम यही तो रख के गए थे। अरे तुमको कोई लूर है? यहाँ रखा जाता है पटाखा, समझाए थे ना अलमारी में रखना है, उठाकर हम रख दिए। चलो चलकर फोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तुम पटाखा यहाँ से उठाया, हम तो डरी गए कहीं पापा तो नहीं देख लिए। चलो फोड़ते हैं हम लोग छत पे पटाखा। देखे तो ये गड्डी वाला पटाखा फूटता कैसे है। हम फोड़ेंगे काला कद्दू पहले पटाखा। मुंह देखा है अपना, पहले हम फोड़ेंगे। हम अपना मुंह रोज ही देखते हैं, तुम अपना मुंह देखो काला कलूटा कहीं का। काला है तब भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है, और हम पे कई लड़कियां मरती भी हैं। तुम पे कई लड़कियां मरती नहीं है, तुमको देख के ही मर जाती है, समझा? इतना मनहूस आदमी है तुम। अब दीपावली हमरा खराब मत करो, हमको फोड़ने दो पटाखा, बता देते बाबू। नहीं तो पापा आएंगे ना, बता देंगे कि काला कद्दू 2000 रुपया का पटाखा खरीद के आया है। हाँ हाँ, जैसे लगता है पापा सिर्फ हमको डांटेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा भी नरेटी दबा देंगे। चलो दोनों मिलकर फोड़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो डिफेक्टिव पीस लगता है, ये कहाँ फूट रहा है? अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो ससुर का नाती ऐसे जल रहा है जैसे असली का नोट हो। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा देर बाद जलेगा? थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा नहीं सामने में फट जाए तो हम लोग का चेहरा ही ब्लास्ट हो जाए। पीछे हटो पीछे हटो। वो ससुर का नाती हम लोग को ठग लिया, कागज दे दिया 2000 टका में। चलो बाकी जो बचा हुआ है जाकर दे कर आते हैं, कम से कम उसका तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। काहे कि हमारे हिसाब से ये डिफेक्टिव पीस है, अगर फूटना होता तो फूट नहीं जाता। जल रहा है तब से ससुर का नाती। अरे भैया चोर है क्या? कागज दिए 2000 टका में, अपना कागज लो, हम लोग का पैसा दो। अरे हम तो तुम लोग को सही पर रखा दिए थे। तो ये क्या है, कागज का टुकड़ा दिया है, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है 2000 टका लेकर। ये डिफेक्टिव पीस है, फूटता नहीं, खाली जलते रहता है पगला की तरह। अरे साला, ये तो असली का नोट लगता है रे। ये साला दोनों भाई पागले है। ये पटाखा बेच के जितना फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो ये पटाखा वापस लेने में फायदा हो रहा है। 9 गड्ढी लौटा रहा है, मतलब 4.5 लाख रुपया है। और कैसा बुड़बक है ये लोग भकुआ सब, 4.5 लाख रुपया के बदले में 2000 रुपया मांग रहा है हमसे। अरे हमको लगता है ससुर का नाती लोग से जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। अपना असली पैसा के जगह हमारा पटाखा रख दिया होगा, और अब अपना असली पैसा हमको लौटाने के लिए आ गया है। तभी हम सोचे हमारा पटाखा काहे नहीं फूट रहा, खाली जल रहा है। पगला सब एक गड्डी ओरिजिनल वाला जला दिया होगा, अपना बाप का 50,000 रुपया नुकसान कर दिया। खैर छोड़ो, हमको उससे क्या है इस भकुआ लोग से। हमरा तो 4.5 लाख रुपया का फायदा कर रहा है ना। हमको लगता है सवेरे में जो लक्ष्मी माता का पूजा किए तो लक्ष्मी जी खुद चल के हमारा दुकान में आया है, तो ले लेते हैं। अरे बाबू ये लो 2000 रुपया, हम चीटिंग नहीं करते किसी के साथ। पटाखा नहीं फूटता तो पैसा वापस दे देते हैं, ठीक है? सोचो हम कितना ईमानदार आदमी है। तुम हमरा एक तो पटाखा फोड़ भी दिया, उसके बाद भी हम तुमको 2000 रुपया पूरा वापस कर रहे हैं। आज तो अपना ही दीपावली है, और कोई मनाए नहीं मनाए, हम तो जरूर मनाएंगे। और अब तो सीधा अगला साले दुकान लगाएंगे, वो भी यहाँ नहीं दूसरा जगह। काहे कि साला पहली बार दिवाली में 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किए थे, हम बिजनेस शुरू किए थे, और 4.5 लाख रुपया का मुनाफा हो गया हमको। तो ये धंधा तो अगला साल भी हम करेंगे ना, लेकिन दूसरा जगह। लो रे अपना 5 लाख रुपया।
बहुत फोन करके परेशान करते हो भिखमंगा का औलाद। तुम औकात क्या है? एक दिन तुमसे पैसा नहीं ले लिए उधार पे तो बकवास कर रहे हो फोन पे। आज के बाद हमको अपना सरावा मुंह मत दिखाना तुम। अरे भाई तमीज में बात करो, तमीज में, समझे? उधार तुम लिए हो, हम नहीं, समझे? फोन काहे नहीं करेंगे, हमारा पैसा तो फोन काहे नहीं करेंगे। और एक बात बता देते हैं, ये जो तुम दिए हो ना, ये मार्केट में बहुत मिल रहा है पड़ाका। हमको भी पता है ऐसा पड़ाका आया इस बार। बेवकूफ मत बनाओ। पैसा लो पैसा, पड़ाका से काम नहीं चलेगा। 2000 का पड़ाका ला के दिए हो और सोच रहे हो कि 5 लाख रुपया भूल जाएगा आदमी। पैसा असली लाओ, असली, नहीं तो घर से उठवा लेंगे अगली बार। अरे क्या बात कर रहे हो जी, ये तो पैसा ही है। हम अंधा, हमको नहीं नजर आता है क्या है ये। हम अपने हाथ से बैंक से पैसा निकाल के लाए हैं। बैंक वाला कब से पटाखा बेचने लग गया। अरे बबुआ, तुमको हम जला कर दिखाते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि पैसा है कि पटाखा है। अरे ये हमारा पैसा पटाखा में कैसे बदल गया, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा जी, जब आदमी एक्टिंग करता है ना और जब उसका पोल खुल जाता है किसी के सामने तो और बढ़िया एक्टिंग करने लगता है। तुम्हारा सारा एक्टिंग समझ रहे हैं, घर में जाके करो, ठीक है? कल तक हमको 5 लाख टका चाहिए, वरना घर से उठवा लेंगे, ठीक है? तुमको नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान को। आज साला हमारा मुंह भी पूरा काला हो गया और हमारा बेइज्जती भी हो गया मार्केट में। हम उसको भिखमंगा बोल रहे थे, वो हमको ही चूना लगाने वाला बोल दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ये गोया कद्दू उस समय हमारे सामने होशियारी दे रहा था कि पापा को बता देंगे कि तुम 2000 का पड़ाका लाया है। अब एक काम करते हैं, पापा को हम ही बता देते हैं। अब तो पैसा भी वापस आ गया, बता देते हैं कि गोरा कद्दू लाया था। आज उसको नुकसान होते होते बचा। पापा आज गोरा कद्दू 2000 का पटाखा लाया था, वो भी गड्डी वाला, नोट का गड्डी वाला। और जब गोरा कद्दू उसको फोड़ने गया तो ऐसे जल रहा था जैसे असली का नोट हो। एकदम डिफेक्टिव पीस था। गोरा कद्दू को डर लगा कि पापा डांटेंगे, गया दुकानदार के पास। ये तो भला हो दुकानदार का कि वो उसको 2000 रुपया वापस कर दिया, पैसा नहीं लिया उससे, नहीं तो आज उसको चूना लग जाता ना, 2000 का घर में नुकसान होता। अच्छा तो ये इस दोनों का करामत था। साला झूठ बोलता है रे तुम। हाँ ये गोरा कद्दू किया है, हम सब जानते हैं, ये तुम दोनों का करामत है। हमको झूठ बोलता है गोरा कद्दू किया है, गोरा कद्दू को खाली फंसाना चाहता है। तुम दोनों के चक्कर में साला हमारा बाजार में बेइज्जती हो गया, हमको क्या क्या सुनना पड़ा लोग के सामने। और साला हमारा 5 लाख रुपया तुम लोग नुकसान कर दिया, 50,000 जला दिया, 4.5 लाख रुपया पटाखा वाला को देके आ गया और 2000 रुपया ले आके तुम लोग होशियार समझता रहे अपने आप को। आज तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। छोड़िए ने, काय मारे इतना डगर के, काय अपना बाल पकड़ के मार रहे हैं, बाद में जान जाएगा, हम टकला हो जाएंगे पटाखा में। बाबा मर गइयो। काला कद्दू, ए काला कद्दू, हाँ आओ साले आओ, तुम्हारे चक्कर में हमको बहुत मार पड़ा है। हम सोचे हम तुमको फंसाएंगे, हम खुद ही फंस गए। आओ तुमको भी थोड़ा पड़े तो हमारे दिल को ठंडक मिले। दोस्तों हैप्पी दिवाली। और ये याद रखिएगा, ऐसा पटाखा आप लोग अगर लाए मार्केट में, अगर मिले आपको तो अपना पापा का गड्डी को मत जला दीजिएगा, पटाखा ही जलाइएगा, नहीं तो आप लोग का भी हमरे जैसा हाल होगा। और जीवन में कभी भी किसी को गड्ढा में गिराने का मत सोचिएगा, काहे कि उस गड्ढा में सबसे पहले आदमी खुद ही गिर जाता है, जैसे हम गिर गए।